हम लोग भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग तृतीय लहरी भाव भक्ति श्लोक क्रमांक 53 के आगे। हमारे मन में एक असंतुष्टि है। देखिए, कभी कोई बात किसी भक्त से होती है तो मैं सोचता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या वह शास्त्र के अनुसार है, जो सामने वाला बोल रहा है क्या वो शास्त्र के अनुसार है। बाकी जो अपने हिसाब से व्यक्ति करे उससे मुझे कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन एक भक्त ने कल मुझे सूचित किया कि देखिए, ये जो तीसरा स्कंद का 27वां अध्याय पढ़ा रहे हैं, इसमें योग मिश्र ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, तो क्या हमें पढ़ना चाहिए? मेरा एक प्रश्न है। भक्ति स्वामी सिंधु हमने पढ़ा तो आपने 5 महासाधन पढ़े थे कि नहीं? किसी को याद है वेदवाद में 5 महासाधन क्या हैं? जितने याद है उतने बताइए। नॉट प्रॉब्लम, जितने याद है। कीर्तन, भगवान का कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करना, ठीक है। कौन से नाम का कीर्तन करना? हरे कृष्ण महामंत्र। कौन से नाम का कीर्तन करना निश्चय माता जी? केवल हरे कृष्णा? मान लीजिए कोई राम राम कर रहा है तो वो भक्ति है कि नहीं? भगवान के नाम का कीर्तन। तो राम राम करे, गोविंद करे, जो नाम पसंद हो वह करे, विष्णु तत्व का। वेरी गुड। यानी कि नाम नरसिंह आरती तो नहीं गानी चाहिए। तो आप समझे कि नरसिंह आरती हो, चाहे हरे कृष्ण मंत्र हो, चाहे हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, ओम नमो नारायणाय बोलते हैं। ये एक भक्त बोले, क्या बोले थे? हरि लड्डू गोपाल नमो नमः। ओम नमो लड्डू गोपाल नमो नमः। वाज वेरी क्यूट वो भी। या जो हम लोग मंगल आरती गाते हैं उसमें भी तो अलग अलग प्रकार के नाम जो गाई जा रही है। तो अब वो सब भक्ति है कि नहीं है? जो भक्त से मेरा डिस्कशन हुआ, देखिएगा मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पहले समझिएगा। हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, आपको भी मैं बोलने का मौका दूंगा। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, लेट अस डिस्कस इट वेरी क्लियरली, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। क्योंकि देखिए क्या है, आप लोग भी कभी ना कभी किसी न किसी के गुरु बनेंगे, किसी न किसी रूप में व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो फंडे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, नहीं तो वो कंसेप्ट वही प्रिवेल हो जाएगा आगे जाकर के। हम परंपरा को गलत धारा में नहीं लेके जाना चाहते हैं, वो अपराध हो जाएगा। ठीक है। और उनका वैलिड ऑब्जेक्शन है कि जब 3.27 में ज्ञान मिश्रियों के बारे में बात हो रही है, ज्ञान से मिश्रित भक्ति के बारे में बात, तो क्या करने की जरूरत है? क्या पढ़ने की जरूरत है? शुद्ध भक्ति के बारे में पढ़ें। चलिए पहले तो हम समझ लें। तो नाम भगवान का, चाहे राम बोले, चाहे नरसिंह बोले, चाहे कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑब्जेक्शन, सब भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। ठीक है। फिर धामवास, तो मायापुर में रहें या वृंदावन में रहें या द्वारका में रहें या जगन्नाथपुरी में रहें, सब धामवास ही कहा जाएगा कि नहीं? तो चलिए ये भी कोई कठिनाई नहीं है, इसमें वैरायटी है। विग्रह की सेवा। हाँ, विग्रह की सेवा तो गिरिराज जी की सेवा है, शालिग्राम की सेवा है, और गौर निताई की सेवा है, तो वो तो अपराध है। अब आपकी रुचि, तो ये भी भक्ति। यानी इन तीनों को मेन पॉइंट, श्रद्धा से श्री विग्रह की सेवा करिए तो भक्ति आपकी बढ़ेगी, प्रेम में भक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर चौथा क्या था? भागवत पारायण में आएंगे। जानबूझ कर रोक रहे हैं। तो चौथा क्या हुआ आपका? वैष्णव की संगति कीजिए। तो श्री वैष्णव की संगति कीजिए, चाहे गौड़ीय वैष्णव की संगति कीजिए, चाहे रामानुज, मतलब एनी भक्तों की, जो सजातीय भक्त हैं उनकी संगति करनी चाहिए, ये भी क्लियर है। तो उससे भी भक्ति बढ़ेगी। तो अब हमारा एक प्रश्न ये है कि भागवत के कौन से श्लोक को पढ़ने से भक्ति नहीं बढ़ती? जल्दी से बताना, वेदवाद नहीं आने तो डांट पड़ेगी। कोई श्लोक ऐसा नहीं है जिसका, कोई श्लोक ऐसा नहीं है। नहीं माता जी, खंडन कीजिए इनकी बात का, नहीं सपोर्ट करिए। माता जी की पार्टी है। कोई माता जी वोट देंगी इस बात पे कि भागवत के किसी श्लोक को पढ़ने से भक्ति नहीं बढ़ती है? वार्ष भानवी माता जी, आप तो वोट देंगी ना? देखिए, वो क्लास में नहीं आ रही है वो प्रॉब्लम नहीं है, मैं पिक्चर देखने चले जाओ, कुछ करने, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए, भक्ति का कोई भी अंग करिए, उससे भक्ति बढ़ती, तो वो प्रॉब्लम नहीं। आप उससे में कीर्तन करना चाहते हैं, भगवान के विग्रह की सेवा करना चाहते हैं, आरती करना चाहते हैं, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। लेकिन अब आप जब ये कह रहे हो, ध्यान से समझिए, ये माता जी का हम नाम ले रहे हैं, वार्षिक माता जी का डाउट था कि हम इसलिए नहीं क्लास में आने की, जरूरत क्या है क्लास में आने की? वो तो योग के बारे में बता रहे हैं, भक्ति के बारे में तो नहीं बता रहे हैं ना। ये डाउट है आपको, यानी आपके मन में भावना आ रही है कि अब भागवतम का कोई श्लोक पढ़ करके आपकी भक्ति नहीं बढ़ेगी। सी, द एटीट्यूड इज गुड, क्योंकि व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब हम वही कार्य करेंगे जिससे हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको डांटते रहा हूं माता जी। तो एटीट्यूड इज वेरी गुड कि हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही तो हम काय उसमें एनर्जी इन्वेस्ट करें।
लेकिन श्रीमद् भागवतम का कोई भी श्लोक सुन करके आपकी भक्ति नहीं बढ़ रही है, ऐसा सोचना गलत है। जैसे अब आप भगवान मान लीजिए रंगनाथ जी को दर्शन करने जाएंगे, नहीं नहीं इनको नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे। तो ऐसा तो ना है भाई। कहीं श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि कोई भक्त लोग मान लो गा रहे हैं, तो क्या उसको आप नहीं गाएंगे? आई होप दैट शुड बी क्लियर। तो वार्षभानी भी माता जी आप कुछ कहना चाहती हैं तो हम आपको मौका देंगे। वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती, नहीं, वो पॉइंट नहीं है, भाव की बात नहीं है। बात ये है कि ये सोचना कि भागवतम का कोई श्लोक आपकी भक्ति को नहीं बढ़ाएगा, उसकी वजह से हृदय में भगवान नहीं आएंगे, ये नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि भागवत पढ़ने से भक्ति नहीं बढ़ती है। तो फिर आप काहे ड्रॉप कर रही हैं क्लास में? काहे ड्रॉप कर रही हैं क्लास में? आप बताइए। नहीं, हम ऑडियो सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये कि होगा क्या कि आपके चेले भी ड्रॉप करेंगे। फिर ज्ञान मिश्र व्यक्ति का वर्णन चल रहा है, अच्छा आपने पढ़ लिया उसको? ये बताइए कि जो लोग कल क्लास में आए थे उनमें से, चलिए जो लोग कल क्लास में आए थे वो कितने लोग सुन करके प्रेरित हुए थे ज्ञान मिश्रित भक्ति करने के लिए? जरा बताइए कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं बेटा ज्ञान मिश्रित भक्ति करो। अच्छा एक और बात, ये मैं बहुत विचार कर रहा था, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि अन्य जो योग साधन हैं उनमें जो काम की चीजें अपनी भक्ति के लिए वो हम ले लेंगे। जैसे आप भाव भक्ति में हैं तो आप कैसे भी बैठिए, इट डजंट मैटर। लेकिन छठे अध्याय में गीता में भगवान बोले ना, वो क्या है, समम काया शिरो ग्रीवम धारयन अचल स्थिर होकर के सीधे बैठ करके व्यक्ति को ध्यान भगवान पे करना चाहिए। तो क्या इससे किसी भक्त को यहां लाभ नहीं हुआ? जरा हाथ खड़ा करें। जो सीधे बैठ करके जप कर रहा था, जप कर रहा है, उसको क्या जप में कोई लाभ नहीं हुआ? तो क्या वो बात आपके काम की नहीं है? ये बताइए। जूम भक्ति होता है नहीं, लेकिन जूम काम का होता है तो उसको उतने अंश को ग्रहण कर लेते कि नहीं? दिस इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। इज दैट ओके? तो हमारा एक प्रश्न है, आप इस डर से भागवत में नहीं आए कि आप ज्ञान मिश्रित भक्ति का उपदेश सुनने की क्या जरूरत है? तो कितने लोगों को ज्ञान मिश्रित भक्ति करने का उपदेश प्रभुपाद कल दिए? कल एक बहुत सुंदर बात समझ में आई थी। देखिए ये हम लोग, आप कहेंगे हाँ भागवत में भक्ति रसामृत सिंधु में भागवत क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं, हम भक्ति रसामृत सिंधु ही पढ़ा रहे हैं। इसीलिए महाराज समझा रहे थे अन्याभिलाषी साथ शून्यम, ठीक है, फिर ज्ञान कर्मादि शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ये आज तक नहीं समझ पाएंगे, कोई बात नहीं समझ पाए। 17 साल में लोग समझ नहीं पा रहे, आप नहीं समझ पाए 5 साल में, तो कौन सी बड़ी बात है। ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं कहा जा रहा है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। आप ये बताओ, कपिल देव अपनी मां के सामने बैठे हैं, शुद्ध भक्त है मां भी, क्या वो ऐसा ज्ञान देंगे जिससे उस आपकी भक्ति ढक जाए? अब आप वार्षभानी माता जी ऑडियो ऑन करके बताइए कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम में वो कौन सा ज्ञान है जिससे भक्ति आवृत होती है? बताइए। आई कैन हियर यू, बोलिए। एक मिनट रुकिए, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। आना तो चाहिए। निर्विशेष ब्रह्म संबंधी ज्ञान। निर्विशेष ब्रह्म संबंधी ज्ञान, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने। तो तीसरे स्कंद भागवतम के 27वें श्लोक में निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान का कौन सा ज्ञान है जो भगवान बता रहे हैं? अब आपने पहले ही रिजेक्ट कर दिया, ऐसे कहते हैं ब्लाइंडली रिजेक्टिंग भागवतम। भागवत के प्रति अपराध मत करिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं शुद्ध भक्त हूं मेरी क्लास में, ये बात हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भागवत के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। आप भी भागवत ने पहले ही 1.1.2 में बोला है कि मोक्ष अभिसंधि अपि निरस्तः, इसमें मोक्ष की इच्छा को भी बाहर कर दिया गया है, पर शब्द से ही सूचित हो रहा है। तो जो निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान का ज्ञान है वो किधर लेके जाएगा आपको पता है? जब आप निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान करेंगे तो किधर लेके जाएगा आपको, ये पता है आपको? है सायुज्य मुक्ति। तो भागवत में सायुज्य मुक्ति को बाहर कर दिया गया है, तो काहे कपिल देव इस बात को बोलेंगे? आप बताइए। भगवान पे आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं, चलो हम मानते हैं बद्ध जीव है, तो भगवान पे भी विश्वास नहीं है। क्या भगवान ऐसा ज्ञान देंगे जिससे कि हमारी भक्ति ढक जाए? आप विचार कीजिए कि आप भगवान, आपका जो बुरा मत पाने के लिए ये अज्ञान जो है, अज्ञान में भगवान के प्रति अपराध करो कि ऐसी बात बोलेंगे हमारी भक्ति ढक जाएगी। इज इट नॉट?
भगवान ऐसी ही बात बोलेंगे जिससे हमारी भक्ति पुष्ट हो, ध्यान रखिएगा। भगवान को आपसे और हमसे ज्यादा पता है, सबसे ज्यादा पता है कि भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। सो यू बी वेरी केयरफुल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उस बात को कि भगवान जब भी बोलते हैं हमारा हित जानकर बोलते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? परम कल्याण हो उसी बात को बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। आपने देखा सांख्यों की बात बताई भगवान ने, और अंत में क्या बोला? ये सब समझ करके व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो आपकी भक्ति को ही पुष्ट करेंगे। इज दैट ओके? ऐसा कोई बात भगवान कपिल देव नहीं बोलेंगे जिससे आपकी भक्ति पुष्ट नहीं हो। जैसे कि अभी भगवान आगे भी बोलेंगे कि मां के गर्भ में कितना कष्ट होता है। क्या समझ रहे हैं लोग? क्या भक्त समझ रहे हैं इस बात को? अगर समझ रहे हैं तो ये नहीं कहेंगे कि 4 बजे हमसे उठा नहीं जाता, 5 बजे उठा नहीं, तो वट एवर। आप नहीं, आप तो उठ जाते हो, लेकिन बोल रहा हूं कि क्या समझ में आए ये बात? आई होप दैट इज सो। आपका चुनाव क्या है उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। मैं इनको फिर रेफरेंस दिया था और आप लोग को याद दिला रहा हूं, आप लोग होमवर्क में पढ़ लेना। 1.5.10 उसमें बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि जिस प्रसंग में भगवान की यश का वर्णन नहीं है तो वो कौवों का तीर्थ है। अब वहां पर चक्रवर्ती पाद ने प्रश्न उठाया, भाई कि भागवत में कहीं होता है कि ये राजा का बेटा, ये राजा का बेटा, वो उसका बेटा ये, या वो गया राजा, वो उसने एक स्त्री को देखा, वो उर्वशी हो तो वो पतित हो गया, ये। अब इसमें तो भगवान का यश नहीं है। तो उन्हें कहा कि देखिए बात ये है कि या तो वो टॉपिक, मतलब पॉइंट ये है कि जो टॉपिक का पर्यवसान भगवान के यश में ना हो वो कौवों का तीर्थ है, वहां पर साधुजन नहीं रमण करते हैं। क्या समझ पा रहे हैं? मतलब बात हो रही, बात करके बात जा कहां पे रही है? भगवान की कंक्लूजन, भगवान की भक्ति पे जाना चाहिए, भगवान के यश पे जाना चाहिए, तो वो बहुत स्वीकार, मतलब अच्छी बात है। लेकिन वो कंक्लूजन क्या आ रहा है? कुछ और आ रहा है, कुछ और बात आ रही है, तो भगवान के यश को छोड़ करके तो वो कौवों का तीर्थ है। इसलिए भागवतम का कोई टॉपिक आप पढ़ेंगे, इन्होंने बड़े अच्छा काम किया कि उससे आगे सब भक्त चेत हो जाएंगे। भागवतम का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपके सामने आएगा, आप कहेंगे क्या इसका बेटा ये, उसका बेटा वो, उसका बेटा ये। यहां तक कि आप देखेंगे 4थे स्कंद में जब ध्रुव महाराज का प्रसंग आने वाला है तो वहां पे बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, अधर्म के वंश का वर्णन, और वो अद्भुत है। भाई बहन की शादी का वर्णन हो रहा है। कौन कर रहा है? सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। जब आप कहेंगे भाई यह क्यों कर रहे हैं, ये क्या जरूरत है भाई बहन की शादी का वर्णन? हम लोग सुनते हैं, कहीं अगर नॉर्मल जगत में सुनेंगे तब भी आप लोग छोड़ देंगे क्या बात हो रही है। लेकिन उसको सुनने से व्यक्ति का, और वो कहते हैं कि एक बार नहीं, जो उसको 3 बार पढ़ता है तो उसका पाप नष्ट होता है। तब आप उसको भी छोड़ देंगे। अरे ये क्या करना है, सब छोड़ो। एक बात आप लोग सब लोग कान खोल के सुन लीजिए। शौनक आदि ऋषि ने परीक्षित महाराज के बारे में प्रथम स्कंद में पूछा था, लेकिन विद द कंडीशन यदि कृष्ण कथाश्रयम, ये शब्द है, ढूंढ लीजिएगा आप। परीक्षित महाराज के बारे में उनका जन्म बड़ा अद्भुत होगा, ये है वो पूछे, लेकिन बोलिए तभी जब इसमें कृष्ण कथा को आश्रय प्राप्त हो। अर्थात श्रीमद् भागवतम के कोई भी टॉपिक को लेंगे उसमें कृष्ण कथा के अलावा कुछ है ही नहीं। यही तो 1.1.3 समझाया गया था। इसमें कोई छिलका नहीं है, कोई गुठली नहीं है, इसमें कुछ भी है नहीं है। ऐसा कोई श्लोक नहीं है जो आपकी भक्ति को ना बढ़ाए, इसलिए सारे श्लोक सुनने वाले हैं। आपकी किसी मतलब प्रसंग में रुचि हो या ना हो उससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मन में ये धारणा है अगर कि मेरी इस प्रसंग को सुनने से भक्ति नहीं बढ़ेगी तो एकदम सीधे भगवान भागवत के प्रति अपराध है। ये आप समझ लीजिएगा। और ये बात समझ लीजिएगा कि अनर्थ की निवृत्ति भगवान की संग से नहीं, भागवत के संग से होती है। आप समझ रहे हैं ना? वो प्रभा समझाते हैं क्या है, नित्यम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। तो प्रभा इसको बोलते हैं कि नॉट नित्यम भगवान सेवा, भगवान की सेवा से नहीं, श्रीमद् भागवत की सेवा से। तो ध्यान देना होगा कि सेवा में, और आप समझते हो यथा कामम यथा कालम, आप किसी जो सेव्य है, हम समय श्रीमद् भागवतम के जब भी भागवत पढ़ते हैं, भागवतम की सेवा कर रहे हैं, अनादर से कभी सेवा नहीं होती है। अगर आपको भागवतम, आप में मतलब उपलक्षण में कोई भी व्यक्ति को कहे कि ये भागवत का श्लोक अच्छा नहीं है, ये प्रसंग अच्छा नहीं है, तो आप श्रीमद् भागवतम का अपमान कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। भाई हो सकता है कोई टॉपिक ना समझ में आता हो, सृष्टि तत्व ना समझ में आ रहा हो, वो एक अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आदर बुद्धि होनी चाहिए कि ये साक्षात भगवान हैं, भगवान का शब्द है, हमको लाभ करेगा, दैट हैज टू बी देयर। कुछ कहना चाहती हैं तो पूछ लीजिए।
मैं उस समय से कीर्तन करना चाहती हूँ, मुझे यह लगा कि ज्ञान मिश्र भक्ति पढ़ने से कीर्तन करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। देखिए बात यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान की श्रीमद् अच्छा आपने ये सोचा कि कीर्तन करने से भक्ति बढ़ेगी और भागवतम सुनने से ज्ञान विशुद्ध भक्ति बढ़ेगी। हाँ मैं समझ रहा हूँ ये, लेकिन मैं ये आगे कभी कोई व्यक्ति के मन में नहीं आना चाहिए। वेद वादनी के सारे काम छुड़वा कर हम यहाँ उसको सृष्टि तत्व सुनाते हैं और उन्होंने फिर आशुभानी माता जी कहें कि आपकी आज्ञा हो गई आपको। सबने कहा देखिए अधिकार हमारा केवल वेद वादनी पे है, उन्हें सब्सक्राइब किया हुआ है और बाकी लोगों से हम निवेदन कर सकते हैं कि भाई आप कृपया कभी भी, सब वक्त सुन लीजिए, भागवत के प्रति अपराध नहीं कीजिएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये मत सोचना कि भागवत का कोई भी श्लोक आपकी भक्ति को नहीं बढ़ा रहा है। ऐसे तो मेरे को रत्याभास पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन अब उसको हम नहीं आगे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि हम पढ़ लेते हैं, बात समझ में आ गई होगी एंड नॉट दैट मिस्टेक विल नॉट बी मेड। हमें बहुत अच्छा लगा जब गीता के 18वें अध्याय का पाठ कर रहे थे तो अंत में भगवान कहते देखो तुम जो मन में आया करो अच्छे से जो मैंने समझाया है उसको विमर्शन कर लो, विचार कर लो और फिर जो मन में आया करो। ये नहीं कह रहे कि जो मन में आया करो। दिस इज सो ब्यूटीफुल, भगवद गीता सो नाइस। पहले विचार कर लो अच्छे से कि सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, उसके बाद जो करना है करो। तो हमने आपको विचार करने के लिए बुद्धि दे दी, बाकी आप जो करना चाहे करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बहुत अच्छा बात है, आज थोड़ा समय इसमें चला गया तो पूरा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने ये सुना कि कोई व्यक्ति भावाभास पर है और भक्तों का अनुग्रह हो जाने मात्र से ही, यानी बिना किसी साधना के। देखिए पॉइंट क्या था कि जो रत्याभास को प्राप्त है वो साधना करके वहां नहीं पहुंचा। ये क्लियर हुआ? कल शायद क्लियर नहीं होता पॉइंट। कुछ लोग सोच रहे थे कि हम पहले रत्याभास को प्राप्त करेंगे उसके बाद रति को प्राप्त करेंगे। ना ना ना, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति साधना कर रहा है वह रति को प्राप्त करता है, मतलब साधना करते करते निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति, फिर भाव यानी रति। ऐसा नहीं कि पहले रति के आभास को प्राप्त करेगा फिर रति को प्राप्त करेगा। क्लियर? तो जो लोग रति के आभास को प्राप्त हैं वह साधना नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट इनटू साधना। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान के भक्त की विशेष कृपा हो जाए तो बिना साधना के ही भाव की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा क्यों? बिकॉज भक्त की कृपा डिपेंडेंट है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। चलिए हम अब उसका विपरीत भी है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि भक्त के प्रति अपराध हो जाए, और अपराध का एकदम स्पष्ट अर्थ है। राध मतलब संतुष्टि और अप मतलब दूर हो जाना। जिससे भक्त असंतुष्ट हो उससे फिर अब भाव भी आभास को प्राप्त कर सकता है, भाव भी आभास को प्राप्त कर सकता है। नॉर्मल जो मैं, अब ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, बहुत ध्यान सुनना पड़ेगा। आसक्ति के बाद भाव की प्राप्ति होती है, आसक्ति के बाद भावाभास और भाव की प्राप्ति होती है, ये क्रम नहीं है। लेकिन अगर भाव भक्ति प्राप्त करने के बाद भक्त का अपराध हो गया तो भावाभास हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि भाव भक्ति के स्तर से भी व्यक्ति नीचे गिर सकता है। पर ध्यान दीजिएगा, इतना घबराने की जरूरत नहीं कि ऐसी संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि भक्त का हृदय पूरी तरह कोमल हो गया है तो वह किसी को अपराध करेगा नहीं। बहुत रेयर केस होगा। बहुत अच्छे डिस्कशन से हम धीरे धीरे बात बताएंगे आपको कैसे कैसे कभी कभी किसी केस में भाव भक्ति में भक्त से अपराध बनता हुआ देखा गया। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, विल डिस्कस स्लोली। पहले पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए। तस्मिन्नेव अपराधेना भावाभासोऽप्यनुत्तमः। तस्मिन्नेवापराधेन भावाभासोऽप्यनुत्तमः। क्रमेण क्षयमाप्नोति खस्तः पूर्णशशि यथा। क्रमेण क्षयमाप्नोति खस्तः पूर्णशशि यथा। तस्मिन्नेव अपराधेन भावाभासोऽप्यनुत्तमः। तस्मिन्नेवापराधेन भावाभासोऽप्यनुत्तमः। क्रमेण क्षयमाप्नोति खस्तः पूर्णशशि यथा। क्रमेण क्षयमाप्नोति खस्तः पूर्णशशि यथा। खस्ता सुनकर के क्या याद आ रहा है आप लोगों को? खस्ता कचौड़ी। व्हाट टू डू दिस नामाभास। बट एनीवेज, खस्ता मतलब आकाश में स्थित। मेरे पीछे बोलिए। अब आप बोलिए, सॉरी आप बोलो। तस्मिन्नेवापराधेन भावाभासोऽप्यनुत्तमः। तस्मिन्नेवापराधेन भावभासोऽप्यनुत्तमः। क्रमेण क्षयमाप्नोति खस्तः पूर्णशशि यथा। क्रमेण क्षयमाप्नोति खस्तः पूर्णशशि यथा। और यदि
श्री हरि के प्रिय भक्तों के पास अपराध होता है, मतलब उनके निकट में अपराध होता है, वो असंतुष्ट होते हैं, तब उत्कृष्ट भावाभास भी आकाश स्थित पूर्ण चंद्र की भांति क्रमशः क्षय को प्राप्त होता है। एक मिनट रुकिए, नहीं, भाव वाली बात अगले वाले श्लोक में आएगी, सॉरी, ये भावाभास की बात हो रही है, सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ भावाभास के बारे में बात हो रही है। यदि श्री हरि के प्रिय भक्तों के पास अपराध होता है तो तब उत्कृष्ट भावाभास भी आकाश स्थित पूर्ण चंद्र की भांति क्रमशः क्षय को प्राप्त होता है। भाव वाला पॉइंट अगले इसमें आएगा। तस्मिन एवं, तस्मिन मतलब भाई तस्मिन मतलब उसी, तस्मिन एवं मतलब उस ही, यानी जिस भक्त की कृपा से उसको भाव की प्राप्ति हो सकती थी उस ही, और यदि श्रीहरि के उन्हीं प्रिय भक्तों के पास अपराध होता है तो अनुत्तमा। अब देखिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास की शब्द को। अनुत्तम मतलब जो उत्तम नहीं है, ऐसे से ना ही पड़ रहा है आप लोग को, लेकिन अनुत्तम का मतलब है जिससे कोई और उत्तम नहीं है। दिस इज इंटरेस्टिंग। एक प्रभुपाद के शिष्य का नाम है अनुत्तम दास। तो अब आप सोचिए कि जो आप अर्थ पहले ले लिए कि जो उत्तम नहीं है, तो ऐसा तो आप नहीं देंगे, और जानते हैं कि ये भगवान के नाम पर अनुत्तम दास मतलब जिनसे कोई उत्तम नहीं है। देख रहे हैं कि शब्द क्या क्या अर्थ होता है ना, तो सोचना पड़ता है। अनुत्तम, हर बार अन का अर्थ वैसा नहीं होता है अनुपयोगी की तरह, जो उपयोगी नहीं हो। तो यहाँ अनुत्तम का मतलब है जिनसे कोई और अन्य व्यक्ति उत्तम नहीं है। तो उत्कृष्ट, तब उत्कृष्ट भावाभास भी, अच्छी क्वालिटी का भावाभास भी, खस्था मतलब, ख मतलब आकाश और स्थ मतलब स्थित, तो आकाश में स्थित पूर्ण शशि यथा क्रमेण क्षय आपनोति, पूर्ण चंद्र की भांति क्रमशः क्षय को प्राप्त होता है। दिस इज वेरी नाइस। इसी बात को महाराज बार बार बोलते हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे हैं, कई बार बोले इस बात को, कि अपराध का स्वरूप यह है कि प्राय तुरंत प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। अगर तुरंत प्रभाव दिखाई पड़ता तो व्यक्ति तुरंत उसका प्रतिकार कर लेता। कहीं कहीं तुरंत भी दिखता है, लेकिन बहुत बार तुरंत प्रभाव नहीं दिखता है। इसीलिए शास्त्र को बार बार सुनना होता है ताकि हम अपराध से पहले ही बच जाए। देखिए अब यहां पे क्रम की बात क्या हो रही है। आप जानते हो कि पूर्ण चंद्रमा होता है तो वो धीरे धीरे करके अमावस्या तक बिल्कुल मतलब खत्म हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। समझ रहे ना बात, एक दिन में नहीं होता। तो जब हम लोग नियमित रूप से शास्त्र नहीं सुनते हैं ना, डेली बेसिस, एक्चुअली डेली बेसिस और ब्रेकफास्ट डिनर की तरह, तो ये काफी संभावना है कि जो मन के नेचुरल टेंडेंसीज हैं, क्या मैं समझा पा रहा हूं? अरे ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, मैं वैष्णव अपराध की बात कर रहा हूं अगर, तो या कुछ और भी चीजें हैं, मन चलापन होने के कारण व्यक्ति अपराध कर देता है। जब आप और मैं शास्त्र के द्वारा डायरेक्टेड होते हैं तो हम शास्त्रिक बुद्धि से जो मन में विचार आ रहे हैं उसको छोड़ देते हैं, उसको दबा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भक्त खराब बर्ताव कर रहा है, ओके, खराब कर सकता है, लेकिन वो जब कर रहा है वो आप देखोगे अगर आपकी शास्त्र बुद्धि स्ट्रांग है। इसमें एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि अब महाराज से मैंने कहा कि महाराज एक भक्त है, वो जब आश्रम में था तो उठते नहीं इत्यादि इत्यादि, डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए। तो महाराज ने कहा भाई जो वृंदावन में रह रहा है उसको भी तुम डांटोगे। फिर महाराज ने इसको क्वालिफाई भी किया कि नहीं ठीक है, अनुशासन रखना चाहिए, ब्रह्मचारी आश्रम है, कोई ऐसे धरना देने। महाराज खुद भी डांट लगाते हैं भक्तों को, ऐसी बात नहीं कि डांट नहीं लगाए, कि आप भजन करो, एंड दैट इज कंसर्न। कोई कंट्रोलर की भावना नहीं है, समझ रहे हैं? जब कोई भक्ति कोई सीनियर भक्त बोल रहे हैं भाई सुबह उठो नाम जप करो, दैट इज देयर अफेक्शन, नॉट दैट कि दे वांट टू कंट्रोल आवर लाइफ। हम लोग अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय माया, तो वो एक अफेक्शन है। बट एनीवेज, तो अब मुझे एक दृष्टि प्राप्त हुई वहां पर। महाराज खुद बता रहे थे कि परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी के संग वो गांव में थे, सब महाराज पहले ब्रह्मचारी थे, युवावस्था की बात कर रहे थे, और वो चावल का पानी समझते हैं, चावल का पानी जो मार निकलता है वो गर्म होता है, तो वो उसे फेंक दे रहे थे जहाँ पे से घास वास थी। तो महाराज बोले, परम पूज्य महाराज श्री बोले थे कि उनको भी तो कष्ट होता है, उनको भी तो मतलब घाम नहीं कहना चाहिए, हीट लगेगी, उनमें भी तो प्राण है होता है।
परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज ने, प्रभु बोला चाहिए, समय ब्रह्मचारी थे, उनको महाराज बोले, चावल महाराज बना रहे थे, इन सेंस ब्रह्मचारी थे वृंदावन चंद महाराज, तो वो मतलब पानी फेंक दिया, हम लोग सोचते हैं गर्म पानी फेंक दे चावल घास के ऊपर, तो महाराज बोले उनको भी तो कष्ट होता है। तो अब देखिए एक शुद्ध भक्त कितनी सुंदर दृष्टि प्रदान किया, अब उससे महाराज को लाभ हुआ कि नहीं? हम लोग नहीं नोट करेंगे कि इससे क्या अपराध होता है, लेकिन जीव का अपराध होने से भी हमारा भक्ति में क्षय होता है। तो ये बड़ी सुंदर बात समझने वाली है कि जब हम बार बार शास्त्र सुनते, एक बार में तो बात ही भूल जाते हैं। कल ही मैंने पढ़ा यरही, है ना, आज भूल गया कि किस कंटेक्स्ट में था यरही, याद ही नहीं है मेरे को कि यरही का मतलब किस कंटेक्स्ट में। खूब समझाया था मुझे, एकदम मेरे दिमाग से गायब है कि यरही का मतलब क्या था, किस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जब, जब के बाद क्या, कब किसी को याद है जब के बाद कब? मिथ्यांकार कब उदित होता है? जब प्रकृति के गुणों से आसक्त, गुणों के कार्यों से आसक्त, अब याद आ रहा है। लेकिन जब मैं स्कूटर पे जा रहा था तब याद नहीं आ रहा था। क्या जब यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी रिमाइंडेड। भाई कलयुग के लोग हैं आप, सतयुग में नहीं है, प्लीज मुस्कुराइए, आप कलयुग में है। सब भूल जाते हैं, तो फिर गलती करते हैं और उसका प्रभाव क्या होगा आप प्रैक्टिकल देख लेना। अगर अपराध से बच रहा है तो उसका भक्ति का उत्साह बढ़ता चला जाएगा। मैं और यद्यपि हो सकता है कि जब में टेस्ट ना मिले, लेकिन जब करने का उत्साह, तपस्या करने का उत्साह बढ़ जाएगा। ये क्लियर समझ लीजिए एकदम। लेकिन अगर अपराध हो रहा है तो भोग वासना बढ़ जाएगी, और क्या उठना है मंगल आरती के लिए, क्या जब करना, ऐसी करके भावना आने लगती, धीरे धीरे व्यक्ति ढीला पड़ जाता है। ये है, लेकिन ये धीरे धीरे होता है, इस कारण से व्यक्ति अब समझ नहीं पाता इसको। हाँ बोलिए, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा इसको। हाँ बोलिए। कोई भक्त है, उसको उत्साह भी नहीं महसूस हो रहा ज्यादा, पर भोग इच्छाएं भी, ज्यादा भोग की तरफ भी मन नहीं जा रहा, तो ये न्यूट्रल सी स्थिति, तो ये तो ठीक है। ये तो चलता है अनर्थ निवृत्ति में, घन तरल चलता रहता है। भोग में नहीं जा रहा तो बड़ी अच्छी बात है, इज इट नॉट? लेकिन उत्साह क्यों नहीं आ रहा है हमको नहीं पता। शास्त्र सुन करके तो उत्साह आना चाहिए। See, I don't know if you are putting a radar in your system. मैंने तो रडार लगा रखा है कि आज सुबह से कब से, अब से लेकर अब तक, अभी तक मिथ्यांकार उदित नहीं हुआ है। Because I have not engaged in anything for a second also except Krishna service. तो हमें तो कल के श्लोक से बहुत फायदा हुआ। आप लोगों ने रडार लगाया कि नहीं लगाया अपने उसमें? सर्वेलेंस सिस्टम कि कब मैं प्रकृति के गुण में आसक्त हो रहा हूँ। आई वाज सो एंथुसियास्टिक टू टेक ब्रिंग गार्लैंड्स फॉर कृष्णा एंड फ्लावर्स फॉर कृष्णा। तो ये तो मिथ्यांकार से नहीं होता है। अपने लिए मुझे कभी, क्यों वेदवादिनी, कभी फूल मंगवाया मैंने अपने लिए? अब हु केयर्स? या अगरबत्ती या कुछ, अपने लिए अगरबत्ती कितने लोग लेते हैं? वी डोंट डू दैट। तो क्या ये डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं आपके पास? कल के श्लोक से कितना फायदा हुआ कि भाई कम से कम 5-6 घंटे तो रिलीफ मिला इस मिथ्यांकार से। है कि नहीं? यहाँ तक कि सुगंधित साबुन भी लगा रहे हैं तो थोड़ा सा खुशबू वाला लगता है, यार इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। आई मीन यू कैन सी दैट एटलीस्ट कि हाँ भाई कुछ तो फायदा हो रहा है। आपको पता नहीं, आपको मतलब किसको बोल रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन शास्त्र को देखेंगे तो हमको तो बड़ा उत्साह मिलता है, खूब उत्साह मिल रहा है। एनीवेज, हम खाली बात ये कर रहे थे कि ये क्रम से होता है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं। एग्जाम्पल है शौबारी ऋषि का। शौबारी ऋषि 10,000 साल तपस्या कर रहे थे। समझ रहे हैं ना आप लोग? नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि 10 साल भी तपस्या नहीं किए हम लोग। 10 साल पानी के अंदर रह करके थोड़ा 2 घंटा 2 घंटा कर लेते हैं। प्रभु जी हम 8 साल से भक्ति कर रहे हैं। अच्छा, नॉन स्टॉप 8 साल से कर रहे हो, तो जो पानी में रह के भजन कर रहा है वो सोएगा कैसे? सो भी नहीं रहे होंगे, स्वाभाविक सी बात है। और खाएगा कैसे? वहां कोई जाके उनको गुलाब जामुन देगा क्या? वो सब घुल जाएगा उसमें। यू नो, थिंक अबाउट दैट, कितनी तपस्या होगी। और फिर वो शाप दे दिए गरुड़ जी को। ये है अहंकार उनकी तपस्या का। और अब देखिए उनको लगा कुछ नहीं हुआ, मैंने शाप दे दिया, गरुड़ जी अब नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहां पे वो कालिया आ गया। गरुड़ जी नहीं आएगा, कालिया आ गया। और अब 10,000 साल तक वह तपस्या कर रहे थे। तो क्या इस वो मीन यानी मछलियों का जो मेटिंग है वो पहले कभी नहीं देखे? वो देखे थे, लेकिन अब देखे तो भोग वासना आ गई। और ये भी नहीं है कहा जा रहा है कि तुरंत आगे, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे, बट धीरे धीरे।
और फिर अब एक नहीं 50 लड़कियों से शादी कर ली, 50 लड़कियों से। बाद में बहुत समय के बाद उनको समझ में, बच्चे हो गए 10 पता नहीं कितने बच्चे होते, 10 हुए थे, कितने हुए थे, 50 स्त्रियों से शादी कर, उसके 50-10 बच्चे हो गए, फिर उनकी शादी वादी में कितना व्यक्ति फंस गया होगा। आप वहां ब्लेम नहीं कर सकते हैं मछलियों को, और न ही किसी मेनका को या उर्वशी को। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ ऑफेंस। देखिए एक बात समझिए, हम बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बोल रहे हैं। भक्ति का ये स्वरूप है कि जिसकी भक्ति बढ़ती है वह अपनी भक्ति की रक्षा करना चाहता है। जैसे अब आप लोग अपने सोने के आभूषणों की रक्षा नहीं करते हैं। कौन माता जी यहाँ अंधेरे में एकदम चली जाएंगी सब पूरा सोना लाद करके? कोई है भाई? झांसी की रानी? इज इट नॉट? या आप देखो कि अपने सोने को तो आप ऐसे ही सब्जी के टुकड़े में फेंक देते हैं ना, जो भी आभूषण है। यू वैल्यू इट एंड दैट्स व्हाई यू प्रिजर्व इट। तो जो प्रोटेक्टेड। तो जिसकी भक्ति बढ़ती है वो व्यक्ति बड़ा संकोच, बड़ा संभाल कर रहता है वैष्णव से आचरण करने में, किसी यथासंभव किसी वैष्णव की असंतुष्टि ना हो। भाई कोई ना कोई तो संतुष्ट हो ही जाएगा। अब मान लो कोई इसी बात में असंतुष्ट है कि मैं यहाँ डिस्कशन क्यों कर रहा हूं, तो उसका तो कुछ हम नहीं कह सकते। यू कांट सेटिस्फाई नॉन रियल डिवोटीज, बट रियल डिवोटी जो सच्चे भक्त हैं, जो निर्मत्सर है, वह हमेशा आपकी भक्ति करने से सुखी ही होंगे। इज इट ओके? तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए समझना चाहिए, व्यक्ति को बचना चाहिए अपराध से। तो ये तस्मिन्नेव अपराधेन, उन भक्तों के ही अपराध के द्वारा भावोभास्यपि अनुत्तमा, जो अनुत्तम भावभास है, यानी उत्तम कोटि का भावाभास भी क्रमेण क्रम से क्षय को प्राप्त हो जाता है। जैसे पूर्ण शशि खस्त यथा, जैसे कि जो पूर्ण शशि, पूर्ण चंद्रमा है, वो धीरे धीरे करके क्षय को प्राप्त हो जाता है। अर्थ रत्नात् दीपिका। तस्मिन्नेव अपराधेन कहने का अभिप्राय यह है कि विषय भोग से नहीं, किंतु श्रीहरि के प्रिय भक्तों के पास अपराध होने से पूर्ण चंद्रमा की भांति भाव भी क्षय को प्राप्त होता है। भाव मतलब भावभास भी। अब ये क्या कहे, देखिए पॉइंट क्या है। भावाभास में दोनों ही व्यक्ति, चाहे वो प्रतिबिंब नामाभास था और चाहे छाया नामाभास, दोनों ही भौतिक इच्छा से युक्त थे, तो वो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं थी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। समझ रहे हैं बात? भाई जो प्रतिबिंब नामाभास था की अवस्था में था, उसको भोग और मोक्ष की खूब स्प्रिया थी, और जो छाया नामाभास था, नामाभासी था, उसको कौतूहल था, थोड़ा भौतिक कौतूहल था, भगवान देखे कौन है क्या करके। तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं था भावाभास को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भक्तों की संगत हुई तो वह उनको मिल गया, लेकिन भक्त का अपराध करेंगे तो नहीं मिलेगा, बल्कि जो मिला था वह भी नष्ट हो जाएगा। ये बात है। ओके, ठीक है। क्या कह रहे हैं? अपनी भक्ति बचाने के लिए कुछ भी करना है, ये बात कभी कभी तो याद रहती है, पर जैसे ही थोड़ा सा सिचुएशन अगेंस्ट होती है तो सारी असलियत सामने आ जाती है। देखिए, जिन भक्त ने प्रश्न किया उनका दूसरे किसी भक्त से थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। मैंने समझाया आपको कि आप, मैं क्या समझा रहा हूं, मैं कौन समझाने वाला होता हूं? रूप गोस्वामी समझा रहे हैं, सजातीय स्निग्ध आशय भक्तों की संगत करनी चाहिए। और आप देखेंगे कि जब भी गड़बड़ हुई, आपको याद है उस वक्त समझा रहा था कि जब भी किसी वैष्णव से पंगा हुआ, आपका झगड़ा हुआ है, तो ये 2-3 फैक्टर आपने छोड़ दिए। सजातीय है कि नहीं, उसका सेम इंटरेस्ट है कि नहीं आपके जैसा, और वो स्निग्ध आशय वाला है कि नहीं, चिकना हृदय वाला। करना में तुम आपसे बार झगड़ा क्यों नहीं होता? एकदम चिकना है कर सोचता हूँ जो बोलते यस प्रभु जी, क्यों बोलते यस प्रभु जी। आज इससे पहले भी आश्रम में भी कभी कोई झगड़ा नहीं होता। करते ही नहीं है, बोरिंग है। बट आप किसी से फाइट नहीं ना, फिलोसफिकल किसी से आपका हो गया होगा अलग बात है, नहीं तो ही सो स्वीट, इज इट नॉट? तो अब क्यों झगड़ा करना होता है? तो अब आप ये देख लो कि मैं इनको समझाया इस बात को कि भाई आप किसी भक्त को झगड़ा करके दुखी ही करोगे, है ना? तो उसने समय में जब क्यों नहीं कर लेते? कीप योर सेल्फ बिजी। आप लोग कभी जब करते समय झगड़ा करें हैं ऐसे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तेरे मार डालूंगा, हरे कृष्ण हरे राम राम। आई डोंट डू दैट। नहीं, भूरिजन प्रभु बड़ा सुंदर अपनी जपा बुक में समझाते हैं, आपने यह प्रूव कर दिया कि आप सही हो और सामने वाला गलत है, उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, टाइम बर्बादी। इसी में सब झगड़े पड़े रहते हैं।
मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, मेरे रूम के जस्ट बगल में व्यक्ति गाली दे रहे थे, मेरे को गाली दे रहे थे। फिर बोले भाई आइए हेल्प कीजिए। हमने कहा इसका कोई विवेक है कि नहीं, अभी तो गाली दे रहे थे, अभी मुझसे हेल्प मांग रहे। फिर भी मैं गया, फिर बोला आपकी गलती है, आपकी गलती। मैंने कहा हाँ मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी पूरी गलती है, बताइए मैं क्या करूं। अब आप ऐसे व्यक्ति से झगड़ा कर सकते हो। मैं जानबूझ के गया और मैं जानबूझ के शब्द बोला। आपने कभी ऐसा किया है? कभी झगड़ा हो ना और बस ये बोलो प्रभु मेरी गलती है, आप बताइए मैं क्या करूं। एंड नो ही विल बी लाइक कॉर्नर्ड, अरे अब मैं ये अभी तो अब तो तुम हमेशा गलती करते हो। हाँ तो हम तो गलती करते हैं, बताइए हम सीख गए शादी करके हाँ हम तुम्हारी गलती कौन झगड़ा करे? हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हमारी गलती। पहले मैं थोड़ा ज्यादा था, मतलब उसमें मार्स में एक्टिव रहता तो हम नहीं तुम गलत, हम सही। अब हाँ गलत हाँ गलत है, हाँ हमारी गलती इट्स गुड इट्स गुड नहीं बात झूठ बोल रहा है क्या? झूठ तो नहीं बोल रहे, हाँ सही है। अब आप बताइए इससे कितना बात डिफ्यूज हो जाएगी और आप अपना भक्ति के लिए उतनी देर में। देखिए हम भले मजाक में बोल रहे हैं लेकिन बात यही है, रूप गोस्वामी जी ने ये आचरण रखा है। बहस करने से झगड़ा करने से क्या होगा? मूड खराब हो जाएगा, आपकी भक्ति डिस्टर्ब होगी और थोड़ी देर और घंटा 2 घंटा जप करने का और मन नहीं करेगा। तो प्रयास करें कि भक्तों को संतुष्ट ही रखें जहां तक हो सके। आई मीन कांट सेटिस्फाई एवरीवन, बट ये तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें चैतन्य चरितामृत में संस्कृत बहुत ज्यादा है भाई। तो फिर कहते हैं कि देखो भागवतम में संस्कृत नहीं है क्या? फिर भी लोग टीका करके पढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं, क्योंकि टीका भी संस्कृत में, फिर भी लोग पढ़ते हैं। मैंने तो कुछ 1-2 श्लोक लिखे हैं, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी बंगला में दिया। देखिए मेरा यहाँ पे काम सबको संतुष्ट करना नहीं है। नाउ इज वेरी क्लियर अबाउट दिस। ब्लैटेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरी वेरी ब्लैटेंट अबाउट इट कि भाई हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, इसको पढ़ना पड़े। ऐसे ऐसे मैं समझता हूँ तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जो निंदक हैं वो, मेरे उनसे एक प्रार्थना है कि आप इस ग्रंथ को ना पढ़ें क्योंकि आप पढ़ेंगे और निंदा करेंगे। अब प्रश्न है कि भाई निंदा करेंगे तो आपको खराब लगेगा। नहीं 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 नहीं, तुलसीदास जी स्पष्ट लिखे हैं कि शिव जी की कृपा से ही वह ग्रंथ लिखे हैं। तो अब शिव जी तो भगवान के भक्त हैं, नहीं वो कृति शिव जी की तरह लिखाई गई है, तो अब निंदा करने वाला शिव जी की निंदा करेगा, वो हमको सहन नहीं है। उसी तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु लिखवा रहे हैं, अब वो जो देखने वाला गलती कर रहा है, वो अपने सबसे गलती कर रहा है, वो सहन नहीं कर सकते। कि ना पढ़िए, आप आपसे निवेदन है कि आप ना पढ़िए ऐसे करके। तो ये समझना चाहिए कि वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। बहुत एक हम आपको समय मिलेगा तो जरूर करूंगा। भक्तिम ठाकुर जी ने ये भी समझाया कि वैष्णव अपराध होता क्या है, तो उसको इंग्लिश में आर्टिकल है, बड़ा सुंदर है, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे बट कभी समय मिला तो। लेकिन ये सिद्धांत समझिए कि वैष्णव अपराध होने से व्यक्ति भक्ति में उसका उत्साह कम हो जाता है। कह रहे हैं भागवत सुनने के बाद बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, तो क्या वो भी अपराध है? नहीं, देखिए वो आपकी अयोग्यता नहीं है। जितना हृदय शुद्ध होता है उतनी बात समझ में आती है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन देखिए जब भागवत सुन रहे हैं तो सुनने का आग्रह होता है, कम से कम चित्त तो रडार की तरह एक्टिव रखना चाहिए। अब उसमें सो गए तो अपराध है। सो गए तो फिर क्या सीखे आप? कुछ भी नहीं सीखेंगे। तो वो ध्यान रखना है कि कम से कम सो ही नहीं और समझने का प्रयास करें। समझ में तो आती है बात। भक्तिसार प्रदर्शनी, उस हरि प्रिय भक्त के प्रति अपराध करने से श्रेष्ठ रत्याभास भी क्षय को प्राप्त होता है, खत्म हो जाता है धीरे धीरे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको हम कर लेंगे, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो भावाभास के बारे में तो है। अब यहाँ पे कैमुत्य लगा रहे हैं कि देखिए किंचा से और भी कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक कैमुत्य है। अरे कोई कहे कि अरे भावाभास कैसे न्यूनता को प्राप्त होगा, तो समझिए अब यहाँ कह रहे हैं कि अरे भाव भी अगर कृष्ण के प्रिय भक्त के प्रति अपराध हो तो भावाभास या उससे भी न्यून जाति को प्राप्त हो जाता है। तो फिर भावाभास की तो कहना ही क्या। मैंने क्या कहा सुनाई पड़ा आपको? भाव भी, यानी कि जो अवस्था जिसके बाद भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्ति हो जाएगी वह भी भावाभास या और उससे न्यून जाति को प्राप्त हो सकती है अगर कृष्ण के प्रिय भक्त के प्रति अपराध होता है। तो फिर भावाभास का तो कहना है क्या, समझ में आ गया कैमुत्य? सो वन हैज टू बी केयरफुल, वन हैज टू बी केयरफुल। इसको बहुत सुंदर तरह से हमारा समझा रहे थे एक बात कि देखिए जब हम किसी वैष्णव के बारे में बोल रहे हैं तो क्या पॉजिटिव नहीं बोल सकते?
और आप आज ही ट्राई करना, किसी भी भक्त के बारे में वो ना खड़ा हो सामने आपके, आप पॉजिटिव बोलेंगे, आपके हृदय में बड़ा आनंद और एक्सपेंशन होगा। हर भक्त का एक गुण है, सारे चीजें आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, कुछ एक गुण तो अप्रिशिएट करो, दैट विल हेल्प यू, क्योंकि हम तब बन जाएंगे अदोष दृष्टि। क्या समझ रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? आप शिव जी को देख ही लीजिए, कितने अच्छे हैं। कोई रा कहता है तो खुश हो जाते हैं कि माँ तो नहीं बोलेगा, अब वो उसकी नाक बह रही है, वो नहाया है कि नहीं नहाया उससे कोई मतलब नहीं। भगवान नारायण को देख लो, अजामिल के प्रति कह रहे हैं कि कुछ भी हो, कितना हो पापी हो, ये मेरा नाम बोल रहा है, ये मेरा व्यक्ति है, मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। हाउ आवर लॉर्ड इज। तो कुछ वैसा बनने का प्रयास करना चाहिए ना। और प्रभु जी मन में अगर उसकी निंदा आ रही है तो जरूरी है कि अब वाणी से अब बोला जाए उसको। यही तो मैं समझा रहा हूं कि बुद्धि के द्वारा मन के जो संकल्प आ रहे होते हैं उसको दबाना होता है। पढ़े थे ना हम लोग, सब बातों को दबा देना चाहिए, या अभी आएगा आगे के श्लोकों में, दबा देना चाहिए। और वाणी से भगवान को उसको कुछ यश बोलना चाहिए, कह रही वो अच्छा है। और एक और बात सूक्ष्म है, अगर आप ये बोलते हो कि देखो कुछ भी हो भाई, वो जब बड़ा अच्छे से करते हैं, तो अब वो एनर्जी उसको हिट करेगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं? एवरी टाइम यू स्पीक लाइक दिस, वो जब अच्छे से करते हैं तो उसको एक आशीर्वाद आप देते हो, नॉट आर्टिफिशियली। आप किसी भी भक्त का कोई गुण देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। और अच्छा होगा कि मान लीजिए कोई भक्त आपको बिल्कुल ही नहीं पसंद आ रहा है, देन यू रेस्ट्रिक्ट योर एसोसिएशन, ताकि वो वाणी की जो नेगेटिविटी वाली बात है वो कम आए या नहीं आए। क्या समझा पा रहा हूं? प्रैक्टिकल लेवल पर हम लोग बद्धजीवी तो हैं, दोष देखने की प्रवृत्ति होती है, तो रेस्ट्रिक्ट करिए और देखिए कि हाँ वो नाम जप कर रहा है। इसी बात को बोला गया, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा ध्रियत। जो नाम उच्चारण कर रहे हैं बस क्लास है, कर रहे हैं बस, वो ठीक हो जाएंगे। यू डोंट बी जज, इज ओके, इज ओके। जैसे बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो किसी किसी को कैंसर भी होता है, आप जुकाम की दवा लेने आए हो वो डॉक्टर कैंसर भी ठीक करता है, तो कैंसर वाले को अधिक टाइम लगेगा, आप जुकाम में 4 दिन में ठीक हो जाओगे। जिसको कैंसर है आप उसकी निंदा तो नहीं करते, यू नो इट विल टेक सम टाइम। हर एक की अलग अलग कंडीशनिंग्स हैं। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि महाराज भी, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज और पूर्वजन प्रभु इस बात को समझाते हैं कि अनथिंकिंग वैष्णव निंदा भी नहीं करनी चाहिए। मतलब हम बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, और उतने में वैष्णव निंदा निकल गई। इसीलिए मैं भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, समय निकालकर एक्स्ट्रा चैंटिंग कीजिए, क्योंकि चैंटिंग करने से आपके अपराध का नाश होता है, और प्रजल्प से तो बिल्कुल ही बच जाते हैं, और वैष्णव निंदा से भी बच जाते हैं। मन कहेगा कि तुम्हारे 16 माला हो गए, एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है? एक्स्ट्रा तो तुमको अब प्रजल्प करना चाहिए है ना, एक्स्ट्रा तो प्रजल्प करना चाहिए। बहुत सारी भक्ति बढ़ गई ना इसलिए। सो डोंट कम अंडर दिस प्रीचिंग ऑफ योर माइंड, चैंट मोर, हियर मोर एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद को एक बड़ा मजेदार कहते हैं, तुम लोग कह रहे हो कि सेवा नहीं है, और महाप्रभु कह रहे हैं कीर्तन ही सदा हरि। ये बोल रहे हैं कीर्तन ही सदा हरि, तो बोल रहे हैं ना कि क्या सेवा करो। इज इट ओके? आर्टिकल पोस्ट कर दीजिए, इंग्लिश में है, वैष्णव अपराध जल्दी पढ़ा दीजिए तो हम सब अपराधों से बच जाएंगे। वेल, जरूरी नहीं है कि पढ़ा देने से बच जाएंगे, पढ़ाने के बाद, समझने के बाद उसके एप्लीकेशन से बचेंगे कि, लेकिन हाँ पढ़ने से कुछ दृष्टि जरूर मिलेगी। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा उसको अनुवाद करके आप लोगों के सामने रखूं। मैं बार बार इस बात को बोल के मैं रुकूंगा। आप देख लीजिए ना कि क्रम क्रम से भक्ति बढ़ती है और क्रम क्रम से नीचे भी जाती है। तो बी केयरफुल इन डीलिंग विद डिवोटीज। देखिए कि प्लस देखिए नाम उच्चारण कर रहे हैं, बस ठीक है, उनके वो जाने, उनके गुरु जी जाने। हमारी बात अगर नहीं मान रहे हैं तो ठीक है, मतलब हमारी बात नहीं माने, हमको हमारे प्रति अगर गुरु बुद्धि नहीं है तो ठीक है, जैसे वो करना चाहे करें। और एक और मैं यहाँ पे प्रयास करता हूँ कि मैं लोगों को विवेक दे रहा हूँ। मैंने बहुत सुंदर बात गौर गोपाल प्रभु की सीखी, एंड दैट हैज काइंड ऑफ चेंज माय होल एटीट्यूड इन लाइफ, कि आपकी जो भी काउंसली हैं या जो भी शिष्य मान लीजिए, कुछ भी जिनको आप शब्द दे दीजिए, आप उनको विवेक दीजिए, लेकिन वो क्या चुनाव करेंगे उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और उसकी वजह से कोई नेगेटिविटी भी आपको मन में नहीं रखनी है। हमारा कर्तव्य यही है ना कि हम भगवान की ज्ञान जितना हमारा सामर्थ्य हम बता दें। अब सामने वाला क्या करता नहीं करता उसकी वजह से नेगेटिव भावना मत रखिए, क्योंकि आप ये भी नहीं कह सकते हो कि अगले दिन से भक्ति अच्छे से करना शुरू नहीं करेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ध्रुव महाराज 4 महीने में भगवान को देख लेंगे कि उनकी सौतेली मां द टेस्टी वाइफ सुरुचि को नहीं पता था। तो अपनी तरफ से सही सही बात बताइए। अब उसके बाद कौन कितना ग्रहण करेगा उसके ऊपर, एंड व्हाट चॉइसेस ही मेक इज अप टू हिम एंड कृष्णा।
एक इसमें और मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये बात कहाँ से आ रही है वो पता है? नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, भैया देखो हमारा काम है जाकर के महाप्रभु की बात को बोलना। अब महाप्रभु परमात्मा के रूप में अंदर हैं, अब वो सामने वाले को स्वीकार करने दे नहीं करने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रिपीट द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड एंड गिव गाइडेंस एक्सपर्ट शास्त्र। अब बाकी जो व्यक्ति करना चाहे करे, नहीं करना चाहे ना करे, उसके प्रति हमारी कोई नेगेटिविटी की भावना नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसमें और कहना चाहूंगा, आप डॉक्टर के पास जाते हो, उस डॉक्टर ने बहुत लोगों को ठीक किया है, लेकिन मैंने मान लीजिए नियम का पालन नहीं किया और मैंने छोड़ दिया, तो क्या डॉक्टर नेगेटिविटी रखता है आपके प्रति? कोई डॉक्टर रखता है? अरे यार तुम नहीं कर रहे हो, नहीं, हमारी चॉइस, हमारी चॉइस। ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं, कल आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे कि कैसे भाव भी भक्तों के प्रति अपराध करने से भावाभास या और से न्यूनता को प्राप्त करता है। जो निंदा करता है वो कर्म फल प्राप्त करता है। हाँ, कर्म फल अच्छे वाले नहीं, बुरे वाले सारे पाप उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति की निंदा करता है उसके पाप मिल जाते हैं। भक्ति को कैसे प्रोटेक्ट करना है? अपराधों से बच करके, ठीक है, अपराध से बचेंगे। अपराध करने से ही तो व्यक्ति की भक्ति का क्षय होता है, तो वो अपराध से बचे, भक्ति करे तो भक्ति का प्रोटेक्शन हो जाता है। थैंक यू। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।